इस वक्त मैं हूँ निर्माण भवन है दिल्ली का, इसके बाहर पुलिस गवर्नमेंट का पैर चाट रहे हैं उधर। ये जो घटना हुआ है 2 दिन पहला इंडिपेंडेंस डे के रात को आर्जिकर अस्पताल में इतना सारा गुंडे आके कैसे मारपीट करके चले जाते, पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। कल जब प्रोटेस्ट कर रहे थे डॉक्टर्स परसों रात को, वहाँ पे हजारों की संख्या में भीड़ कैसे घुस सकती है? पुलिस हमारी प्रशासन क्या कर रहा है वहाँ पर? सीसीटीवी वगैरह हर जगह हॉस्पिटल में इंस्टॉल्ड होनी चाहिए, और थोड़ा भी अगर वायलेंस का ऐसा नौबत आता है तो तुरंत वहाँ पे सिक्योरिटी होनी चाहिए ताकि ये चीजें ना हो सके। बंगाल में कंडीशन बहुत ही खराब है। मैं उधर भी खुद भी इंटर्नशिप जब करता था, हर एक दूसरे दिन खबर आता है उधर में किसी हॉस्पिटल में कोई गुंडागर्दी हो गया है, कोई आके मार के चले जा रहे हैं। आज इस घटना के बाद भी उधर से खबर आ रहा है कि उसके बाद भी कोई एक नर्स प्रोटेस्ट करने गए तो उनको भी रेप किया गया है। जब तक इस देश में किसी भी प्रदेश में औरतें सेफ नहीं है, तब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और कुछ भी करने का फायदा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अंकित। इस वक्त मैं हूं निर्माण भवन है दिल्ली का, इसके बाहर यहाँ डॉक्टर्स में एक बड़ी गुस्सा और जो आक्रोश दिख रहा है। ये सारे रेजिडेंट डॉक्टर हैं, दिल्ली के जितने बड़े अस्पतालों के डॉक्टर हैं वो इस वक्त यहाँ पे खड़े हैं। और इन डॉक्टर्स में जो गुस्सा है वो कोलकाता में जिस तरीके से एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ जो उनकी हत्या हुई, बर्बरता हुई और बलात्कार जो आरोप लगातार लग रहे हैं, और ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर वो अपनी मांग को लेकर यहाँ पे धरने पर आए हैं। और खास तौर से लगातार जो बंद का आंदोलन चल रहा है, इनका बंद का आह्वान है इनका, वो अब सड़क पे दिख रहा है। सड़क पे दिखने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह ये है कि इस घटना को, पूरा मामला जो 9 अगस्त को हुआ था, 9 अगस्त की सुबह जिस तरीके से एक रेजिडेंट डॉक्टर की मृत अवस्था में लाश मिलती है और जिस तरीके से कोलकाता पुलिस उस चीज़ को दबाने की कोशिश करती है, कोलकाता पुलिस उस चीज़ को सुसाइड में बदलने की कोशिश करती है और उसको सही तरीके से जांच नहीं करती है। उसके बाद ममता बनर्जी आती है 12 अगस्त को, 3-4 दिन बाद आती है और वो जो पीड़िता है उसके परिवार से मिलती है और उससे बात करती है और ये आश्वासन देती है कि सीबीआई जांच करवाएंगे। लेकिन सीबीआई जांच से पहले, उनके आश्वासन से पहले जो हाईकोर्ट में मामला चला उसमें यह क्लियर हुआ, कोर्ट में जज ने सीधे पूछा और उनके सवालों में कि आखिर में जो मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उसको फिर से क्यों नहीं किया गया, क्योंकि जो प्रिंसिपल है उसने 12 तारीख को उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और उसके जस्ट तुरंत बाद उनको फिर से दूसरे मेडिकल कॉलेज में नियुक्त किया गया। और जो संजय राय, जो आरोपी है संजय राय, जिसका जो फुटेज आए हैं, जो ये पता चला है कि वो हॉस्पिटल में गया था सेमिनार भवन में जहाँ पे लड़की की जो लाश मिली थी, वहाँ पे उसको गिरफ्तार किया गया। उस पर जो जाँच हो रही है वो चीज़ें कुछ भी क्लियर नहीं, सब कुछ पूरा घुमा फिरा के। और मेडिकल फिर जब सीबीआई का जब रिपोर्ट आया, सीबीआई रिपोर्ट में पता चला कि लड़की का किस तरीके से हैवानियत की गई है, लड़की के आँख पे, शरीर पे और जो भी शरीर के दूसरे पार्ट्स हैं सब पे हमला किया गया, पूरी तरीके से तोड़ा गया शरीर लड़की को और उसका रेप हुआ है। इस चीज़ को लगातार आंदोलन है। आप लोगों का क्या मांग है, किस मांग को लेकर आप लोग? पहली चीज है, जिस कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ जो हुआ है उसके खिलाफ जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी, ऑलरेडी 1 हफ्ता हो चुका है और उसके बाद वहाँ जाके लोग, जैसे पिछली 14 तारीख की रात को वहाँ 1000 लोग जाकर उस हॉस्पिटल पे अटैक कर रहे हैं, वहाँ के डॉक्टर्स को हॉस्टल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, दबाया जा रहा है। तो वहाँ पे जो इस केस में इन्वॉल्व है उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। दूसरा, ऐसी घिनौनी हरकतें वापस ना हो, उसके लिए हमें एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए। आरजेकर के जो प्रिंसिपल है, आपने सुना भी होगा कि 12 तारीख को रिजाइन करते हैं, दूसरी जगह नियुक्ति हो जाते हैं। वही उसीलिए तो क्यों हो रहा है ये सारी चीजें क्यों हो रही है? बाकी गवर्नमेंट क्या कर रही है? ऑलरेडी 1 हफ्ता हो चुका है और चीजों को बस दबाया जा रहा है, रादर देन उसको जो लड़की जिसके साथ ऐसा हुआ है, और सबसे बड़ी एक लड़की को अपनी वर्क प्लेस पर ऐसा हुआ है, तो ये बहुत ही ज्यादा ब्रूटल चीज है। तो ऐसी चीजें हमारे देश में हो रही है, तो हमारे लिए सोसाइटी के लिए बड़ी शर्मनाक वाली बात है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर योगिता। अभी आप यहाँ पे किस डिपार्टमेंट में हैं? किस डिपार्टमेंट में हैं अभी आप? मैं न्यूक्लियर मेडिसिन एम्स दिल्ली से हूँ। एम्स से हैं। क्या समस्याएं आती हैं, जो बेसिक समस्याएं क्या आती हैं? आप लोग जैसे रात में भी आपको ड्यूटी होती होगी, ज़्यादातर नाइट ड्यूटी जो होती है ज़्यादातर, उसमें बेसिक समस्या क्या आती है? सबसे बेसिक समस्या है
सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, जो नहीं होते। सीसीटीवी वगैरह हर जगह हॉस्पिटल में इंस्टॉल्ड होनी चाहिए, और थोड़ा भी अगर वायलेंस का ऐसा नौबत आता है तो तुरंत वहाँ पे सिक्योरिटी होनी चाहिए ताकि ये चीज़ें ना हो सके। बाहर से एक आदमी, संजय राय नाम का आदमी, जो फुटेज मिला है वो हॉस्पिटल में जाता है, देर रात जाता है, उसके बाद फिर वो भोर में निकलता है, ये आपने सुना होगा। ऐसे कोई कैसे घुस जाता है? क्या सिक्योरिटी हॉस्पिटल में नहीं होती है? ये तभी हो पाया है जब हॉस्पिटल में प्रॉपर्टी सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लिए गए थे। ऐसे कैसे कोई भी आदमी अंदर हॉस्पिटल के आ सकता है? गेट की चेकिंग होनी चाहिए, वहाँ पे गार्ड होने चाहिए। उसके बावजूद कल जब प्रोटेस्ट कर रहे थे डॉक्टर्स परसों रात को, वहाँ पे हजारों की संख्या में भीड़ कैसे घुस सकती है? पुलिस, हमारी प्रशासन क्या कर रहा है वहाँ पर? पुलिस प्रशासन पे ये आरोप, डायरेक्ट पुलिस प्रशासन पे आरोप हो रहा है। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं चाहूँगा एक बार कि कैमरे को घुमाकर यहाँ पे दिखाएं किस तरीके से जो आंदोलन चल रहे हैं और लोग आरोप लगा रहे हैं। क्या है आपकी मांग? जो आरोप है कि जिस तरीके से वहाँ पे घटना हुई और अभी सीबीआई को भी सौंप दिया गया, सीबीआई के रिपोर्ट्स भी आ गए हैं, इसमें आपको कहाँ लूप होल दिखता है? कहाँ दिखता है कि सरकार अभी भी गड़बड़ कर रही है? ये बहुत ही शर्मिंदा घटना हुआ है जो बहुत ही निंदनीय है। जितना भी इसका निंदा किया जाए वो कम है। मैं खुद वेस्ट बंगाल से हूँ, मैंने उधर अपना 25 साल बिताया हुआ है। उधर का जो दर्दनाक हादसा हुआ है ये कल किसी भी लड़के के साथ हो सकता है। हमारे खुद के घर में माँ बहनें हैं, किसी के साथ भी हो सकता है। हम चाहते हैं कि जनता हमारे साथ इस मूवमेंट में हमारा साथ रहे। हमें सीबीआई पे पूरा भरोसा है। हम चाहते हैं कि सीबीआई एक निष्पक्ष निर्णय ले, और उधर जो ममता बनर्जी का जो गवर्नमेंट है वो इस मामले में कुछ बोले। वो खुद चुप क्यों है ये हम जानना चाहते हैं। क्या इसके अंदर कुछ उनका पॉलिटिकल कनेक्शन है जिसके कारण वो चुप रही है? उनको बोलना पड़ेगा, उनको बाहर आना पड़ेगा। हम नहीं रुकने वाले, हम नहीं छोड़ने वाले हैं। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो हम इधर से नहीं हटेंगे। आप बंगाल से हैं? हम बंगाल। अभी यहाँ पे कहाँ पे हैं? मैं अभी एम्स दिल्ली में इधर सीनियर डॉक्टर हूँ। मैं इधर एम्स में अभी 6 साल से इधर ही काम कर रहा हूँ दिल्ली में। बंगाल जब आप जाते हैं, आपका घर भी है, पुलिस प्रशासन की क्या रवैया? क्योंकि देखिए इसमें सबसे ज़्यादा सेंसिटिव मामला ये है कि पहले जो प्राथमिकी दर्ज होती है, पुलिस पहुंचती है, ये कहा जा रहा है कि जो फैमिली जाती है हॉस्पिटल में उसको घुसने नहीं दिया जाता है, देर किया जाता है। उसके अलावा दूसरी समस्या ये है कि जो पुलिस है वो उसको सुसाइड में परिवर्तित करने की वो करती है। क्या आपको लगता है कि जो वहाँ पे सबूत हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया गया होगा? क्या आपको लगता है कि हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स भी हैं, इवन प्रिंसिपल, जिस तरीके से प्रिंसिपल वहाँ पे रिजाइन करते हैं, तुरंत दूसरी जगह नियुक्त किया जाता है, क्या इन लोगों का इन्वॉल्वेशन है, इस घटना में संलिप्तता है? देखिए पुलिस का उधर जो अभी तक जो रहा है, उधर का पुलिस का जो एटीट्यूड रहा है वो बहुत ही देखने में बहुत ही दुर्दायक कंडीशन है। पुलिस उधर पूरा गवर्नमेंट का एक बोलते हैं जो बोलना नहीं चाहिए, पुलिस गवर्नमेंट का पैर चाट रहे हैं उधर। ये जो घटना हुआ है 2 दिन पहला इंडिपेंडेंस डे के रात को आर्चिकर अस्पताल में इतना सारा गुंडे आके कैसे मारपीट करके चले जाते। पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। उधर के डॉक्टर्स, हमें उधर से मैसेज आ रहे हैं, डॉक्टर्स लोग कोई बाथरूम में जाके, कोई मॉर्ग में जाके छुपे हुए हैं। हॉस्टल में, लेडीज हॉस्टल में जाके पत्थर मारा जा रहा है। ये कौन सा गुंडागर्दी है? कौन सा देश में हम रह रहे हैं? इसका तो न्याय होना चाहिए। पुलिस ऊपर से पुलिस का जो उधर का पुलिस है वो इसमें प्राइड ले रहा है कि उन लोगों ने, हमने जितना करना था हमने कर दिया है। अभी सीबीआई का मामला है, ये कौन सा बात हुआ है? अगर वो बेसिक प्रोटेक्शन नहीं दे सकते स्टेट पुलिस अपना डॉक्टर्स को, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं पुलिस प्रशासन? बंगाल में जो डॉक्टर्स की जो समस्या है, खासतौर से आप बंगाल का आपने बताया, तो थोड़ा सा मेरा ये भी है कि बंगाल पे मैं ज़्यादा सवाल पूछूं, क्योंकि इस तरीके से जैसे दिल्ली में आप लोग लगातार धरने पे हैं, ये भी कहा जाता है कि दिल्ली के अस्पतालों की सुविधा एम्स की फिर भी ठीक है। बंगाल में आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे, आप सीनियर भी हैं, क्या स्थिति है हॉस्पिटल की व्यवस्था की? आखिर में कोई ऐसे कैसे घुस जाता है भोर में? देखिए बंगाल में कंडीशन बहुत ही खराब है। मैं उधर भी खुद भी इंटर्नशिप जब करता था, या तो मैं भी जब जूनियर डॉक्टर होता था, हमें भी एक लड़के होके भी हमें डर लगता था कोई जगह में जाने के लिए। हर एक दूसरे दिन खबर आता है उधर में किसी हॉस्पिटल में कोई गुंडागर्दी हो गया है, कोई आके मार के चले जा रहे हैं। आज इस घटना के बाद भी उधर से खबर आ रहा है कि उसके बाद भी कोई एक नर्स प्रोटेस्ट करने गए तो उनको भी रेप किया गया है, उनका भी मर्डर किया गया है। ये कौन सा कानून है? ये तो हमारे ऊपर जाती है। हम इसीलिए हमारा जो मांग है कि हम सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट मांग रहे हैं। हम तुरंत चाहते हैं कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है वो भी इस मामले में कुछ बोले, और
ममता सरकार को कड़ी से कड़ी सजा मिले इसमें। ममता सरकार पे गुस्सा है डॉक्टर्स का, और इन्होंने बताया खुद भी पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल जो कानून व्यवस्था है उस पर लगातार सवाल उठ रहा है। आप लोग यहाँ पे खड़ी हुई हैं, जो बेसिक जो आप लोगों का आंदोलन है, जिस तरीके से ओपीडी को बंद करने का आह्वान किया गया, उस पर रेजिडेंट डॉक्टर्स में जो गुस्सा है, और बंगाल में जो ओवरऑल हो रहा है कि शुरुआत में 3-4 दिन काफी डिले किया गया, सीबीआई की जांच आई तो बहुत कुछ निकला। ममता सरकार पे आपका क्या है, आरोप क्या है? देखिए, हम तो दिल्ली में बैठे हैं, ममता सरकार पे हम क्या ही जोर डाल पाएंगे, लेकिन हर सरकार से हमें उम्मीद होती है जब ऐसा घिनौना कुछ कहीं हरकत होती है तो सरकार की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसे अपनी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर न्याय के लिए बात करनी चाहिए, क्योंकि जब तक इस देश में किसी भी प्रदेश में औरतें सेफ नहीं है तब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और कुछ भी करने का फायदा नहीं है। औरतें सेफ नहीं है क्या? दिल्ली में कितनी औरतें सेफ है? दिल्ली के हॉस्पिटल्स में क्या स्थिति है? देखिए, दिल्ली के हॉस्पिटलों में अभी जब हमने बंगाल का ये हॉरर देखा तो हमें समझ आया कि हर अस्पताल में औरतें हुई नहीं, हर हेल्थ केयर प्रोफेशनल की सिक्योरिटी की जरूरत बहुत है। हम सब उसी के लिए ही यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो कुल मिला के ये जो है लगातार जस्टिस की मांग करते हुए लोग, और जिस तरीके से देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनमें से ज़्यादातर रेजिडेंट डॉक्टर हैं। पीजी सेकेंड ईयर की लड़की के साथ जिस तरीके से बर्बरता की गई, उसके पूरे शरीर पे इतने घाव हैं जिसका हिसाब करते करते बंगाल पुलिस तक जाएगी। और जो आरोप है वो आरोप स्पष्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई, मामले को जो दबाने का प्रयास था वो साफ साफ दिख रहा था। ममता बनर्जी की सरकार और ममता बनर्जी की पुलिस पर ये आरोप जो लगे हैं वो अपने आप में गंभीर आरोप है। TV9 से जेरी के साथ मैं अंकित।